सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, इसको आप समझना जरूरी है। इससे मेंस प्री दोनों में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और इस एक सेगमेंट को जो एक ऐतिहासिक फैसला है इसको हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि मानव सुरक्षा मानवों के हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। हमारी सिक्योरिटी, हमारी सेफ्टी हम पर है। जैसे आपको बताएं, इस कोचिंग के कई बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो सुबह 10:30-11 बजे उठ नहीं पाते। शॉकिंग है ना। यहाँ पे एनरोल्ड आधे बच्चे से नहीं, 99% बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं। 99% को लाइव लेक्चर नहीं पसंद है। तो भाई फालतू में मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए लाइव लेक्चर के लिए। अगर आपको लाइव लेक्चर में नहीं आना तो बेहतर ऑप्शन क्या है मेरे लिए, कि मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे दूँ, आप लोग देखो। बट मैं अपने डेडिकेशन में हूँ, आप अपने डेडिकेशन में, क्या आप नींद से उठ जागोगे ही नहीं, आप सोते ही रहोगे। तो चॉइस विल बी योर्स, उसको हम नहीं बदल सकते। आइए अब यहाँ पर क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं देखते हैं। मामला एस राजशेखरन बनाम भारत संघ था, जो 7 अक्टूबर 2025 को सुनवाई की गई। पीठ न्यायाधीश जो थे वो थे JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ। सुरक्षित आगमन के अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है। जो आप सेफ एग्जिट करते हो, रोड पे आप चलते हो, आपकी सेफ्टी आपके आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार में आती है। इसलिए ये एक ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा जो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, आइए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर यह किया गया है कि भाई जो भी हमारे डिसीजंस हैं, ठीक है, सुरक्षित चलने पार करने का अधिकार है। भाई सरकार को कोशिश करनी है कि पैदल चलने वाले व्यक्तियों को रोड क्रॉस करने में सहायता दें। जैसे आप बुजुर्गों को देख लीजिए, बुजुर्ग एक तेज रफ्तार चलती गाड़ी के सामने दौड़ के तो नहीं निकल सकते, उन्हें तो स्लो ही चलना है। बट अगर पैदल पार पथ नहीं है, अच्छा पैदल पार पथ एक होता है एविलेटेड, जो ऊपर वाला होता है जिसमें जीने लगे होते हैं, और बुजुर्ग जीना भी नहीं चढ़ सकता, वहाँ पे भी उसको समस्या है। तो आपको ये देखना है, एक छोटा बच्चा भी नहीं पार कर पाएगा इतनी जल्दी। सेफ्टी रेगुलेशन है, मान लो पुल से ही कूद जाए या गिर जाए बच्चा तब। तो कई सारी चीज़ों को सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। गारंटी घोषित करे, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है, सुरक्षित आवागमन का अधिकार सबको मिलना चाहिए। बुनियादी ढांचे नहीं है, पैदल चलने के लिए उचित बुनियादी ढांचे हमारे यहाँ नहीं। फुटपाथ का कोई विकल्प नहीं है हमारे यहाँ कि ये फुटपाथ है, यहाँ पर लोग पैदल चलेंगे। जैसे यहाँ से आपको मान लो दिल्ली में आपको कनॉट प्लेस घूमना है, तो कनॉट प्लेस पे फुटपाथ से ज़्यादा रोड है, पहले फुटपाथ हुआ करते थे, उसको आप ब्लॉक कर दिए, वहाँ गाड़ी ना जाए, हर बंदा पैदल चले। आपको फुटपाथ बनाने पड़ेंगे। मान लीजिए लखनऊ से चारबाग तक जाना है तो आपको रोड्स पे ही चलना पड़ेगा, फुटपाथ का कोई है ही नहीं। ये कानूनी दायित्व है, कोई विलासिता का अधिकार नहीं है। 50 प्रमुख शहरों में फुटपाथ पैदल क्रॉसिंग का राष्ट्रव्यापी आदेश दिया है, जहां पर बाजार, स्टेशन, स्कूल, धार्मिक और परिवहन केंद्रों में आवागमन के क्षेत्र को शुरू करें। अब इसमें क्या होगा, पहला फुटपाथ की चौड़ाई और सतह की स्थिति देखी जाएगी। सतह जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसका बेस है, वो कैसा है। दूसरा, कितना चौड़ा होना चाहिए ये देखा जाएगा। अतिक्रमण और रोशनी की जांच की जाएगी, ये देखा जाएगा फुटपाथ पे क्या अतिक्रमण होता है, क्या लोग वहाँ पर अपनी दुकानें लगा लेते हैं, तो उसकी जांच होगी और रोशनी की उचित व्यवस्था वहाँ पे जरूरी है। जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे की सुरक्षा दी जाएगी। क्या किया जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाएगी और सबवे की सुरक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग और सबवे की सुरक्षा दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा, दिव्यांगों के लिए सुगम्यता। अब सबसे बड़ी बात है, दिव्यांगजन जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको आप कहाँ और कैसे सुगम्य बना सकते हो, इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब फुटपाथ की चौड़ाई बहुत जरूरी है, अतिक्रमण है तो उनको हटाना जरूरी है, रोशनी की व्यवस्था, जेब्रा मार्किंग जरूरी है ताकि वहाँ पे गाड़ियाँ धीरे हों। सबवे और फुट ओवरब्रिज बनाने चाहिए, कायदे से सबवे ज़्यादा इजी पड़ेगा बनाना। दिव्यांग की सुगमता के लिए आवश्यक है कि दिव्यांग आराम से चल पाएँ यहाँ पे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसको संभालेगा, राज्य सरकारें इसको संभालेंगी, ठीक है, और नगर पालिकाएं निकाय संभालेंगे। ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो इनको संभालेंगी। अगर ये सब इसे संभाल लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे लिए सुधर जाएंगी। और समय समय पे क्या करेगा, न्यायालय इन चीज़ों को देखेगा। अच्छा मैंने आपको बताऊँ, हैवी अच्छा ISI मार्क, बहुत हैवी बिल्ड क्वालिटी का हेलमेट भी पहन के बच्चे मरते हैं। एक हेलमेट आता है 5-10 किलो का, मतलब स्पोर्ट्स बाइक के लिए आता है, उसे आप पहन लीजिए। तो एक बच्चा बाइक एक्सीडेंट में गया और बाइक एक्सीडेंट के बाद उसने हेलमेट उतारा, उसकी खोपड़ी बाहर आ गई। तो हेलमेट आपको आइडियल लेने हैं, ना बहुत भारी ना बहुत हल्के, इतना मजबूत तो लेना है कि रोड पे जब आप गिरें तो आपका हेलमेट आपको बचा लेना, कि हेलमेट पहले उड़ जाए और खोपड़ी बाद में। तो यहाँ पर 70% जो डेथ हैं वो किससे होती हैं, 2 व्हीलर से होती हैं, जो हेलमेट के कानूनों का पालन नहीं करते। जनवरी 2026 से हर नए वाहन के साथ BIS प्रमाणित हेलमेट दिया जाएगा, जरूरी है।
मतलब जब आप बाइक खरीदेंगे आपको उसके साथ हेलमेट मिलेगा, उसका पैसा आप अलग से देंगे और वो पहने बिना आप रोड पे नहीं जाएंगे। जैसे आपने पेट्रोल पंप पे देखा है, नो हेलमेट नो फ्यूल, वो सिर्फ होल्डिंग है, उसको फॉलो कोई नहीं करता। अगर उसको कोई रेगुलेट करेगा तो भाई वो ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं। नो हेलमेट नो फ्यूल, वहाँ पे कोई रेगुलेट ही नहीं करता, कोई फॉलो ही नहीं करता, दिक्कत वहाँ पे होती। इसके बाद सख्त दंड, हेलमेट ना पहनने पर बढ़ा दे पेनल्टी, लंबी पेनल्टी लगाए। देखिए लोग कहते हैं ना मृत्यु मेरे पास आएगी सर तो मैं बच जाऊंगा, नहीं बचोगे भाई, जिस दिन मौत आनी होगी आएगी। बट हो सकता है कि कभी कभार भगवान खेल रहा हो आपके साथ और हेलमेट पहन के आप बच जाएं, आप हेलमेट नहीं पहनो और मर जाएं, तो वो काम ना करें, हेलमेट जरूर पहने, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। सड़क डिजाइन और सुरक्षित आवागमन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 6 महीने के भीतर मोटर अधिनियम के तहत विस्तृत नियम बनाने के आदेश दिए। इसमें सड़क का डिजाइन अच्छा होना चाहिए, गैर मोटर चालित परिवहन लेन होनी चाहिए और पैदल यात्री क्रॉसिंग होनी चाहिए। गलत लेन पर ड्राइविंग नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या होता है ना, एक्सप्रेस वे भी आप जाएंगे, ये रोड चल रही है एकदम चौड़ी, इधर से उल्टी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये गलत ड्राइविंग जो सेंस है ये आपको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। एलईडी हेडलाइट्स का नियम होना चाहिए। अंधा करने वाली रोशनी जो है उनको कंट्रोल करना है। जैसे हाई बीम पे लोग गाड़ी चलाते हैं तो हमें दिखता नहीं है सही से। जैसे आप कभी रोड पे जाइए रात को और हाई बीम पे गाड़ियाँ चल रही हो तो समस्या क्या होती है, हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हमें दिखता नहीं और आगे कोई आ जाए तो हम लड़ जाएं। इससे बचना है। बीकन और हूटर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सायरन का फालतू में दुरुपयोग होना बंद होना चाहिए। अब जैसे देखिए यहाँ पे इमेज है कितनी प्यारी बनी है, ये देखिए साइकिल चलाती हुई बालिकाएं, ये कार है। अब ये दोनों अगर एक ही लेन में चलेंगे तो कैसे काम चलेगा, इनको अलग अलग लेन देनी पड़ेगी। साइकिल की अलग लेन बनाइए, गाड़ी की अलग लेन बनाइए, पॉजिटिव काम करिए तो शायद आपको चीज़ें अच्छी मिले। अब 35,221 पैदल यात्री मरे थे। कितने? 35,221 पैदल यात्री मरे। इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा खतरा पैदल यात्रा है, दूसरे नंबर पे 2 पहिया वाहन है। इनसे यात्रा करना हमारे लिए सदैव खतरनाक होगा, ये हमें देखने की आवश्यकता है। विजन 0 की ओर एक नया युग। अब हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं सड़क पर 0 मौतें हों। अगर ये हम लागू कर लेते हैं तो जवाबदेही सरकार की होगी, सरकारी संस्थाओं की होगी। सुरक्षित आवागमन हमारा मौलिक अधिकार होगा, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। न्यायालय इसको समय समय पर रेगुलेट करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को रेगुलेट करती है तो सरकार थोड़ी बाउंड हो जाती है उस चीज़ को सही से लगाने के लिए। देखिए हम मृत्यु नहीं चाहते, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ बुरा हो। चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा एक राइट रेगुलेशन रहे, सरकार उसमें लगे। अब रोड पे एक्सीडेंट होता है, जो पैदल यात्री मरते हैं उसकी जवाबदेही किसकी है? पैदल यात्री की। जैसे आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटीज़ ने रोड एक्सीडेंट किया तो उन्होंने क्या कहा, फुटपाथ पे सोएंगे तो मरेंगे। तो फुटपाथ सोने के लिए नहीं है, तो फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी तो नहीं थी। आपने तो बोल दिया भाई फुटपाथ पे नहीं सोए तो बच्चे कहाँ सोए भाई, उनके गरीबी इतनी है कि उनके पास रहने खाने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जवाबदेही किसकी है? सरकार की। सरकार देखेगी फुटपाथ पे वो सो क्यों रहे थे, और अगर सो रहे थे तो उनको आपने हटाया क्यों नहीं, उनको कोई रास्ता क्यों नहीं दिया।